हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज का मेरा वीडियो है एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा का है। और जो भी मैं चर्चा करती हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले तो मैं जब तक उसमें खुद मुझे पता ना हो कि उसमें क्या चीज़ें हैं हुई हैं, या फिर जब तक मैंने उसको खुद रियलाइज़ ना किया हो, तब तक मैं वो चीज़ें नहीं किसी के सामने बोलती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्राइवेट स्कूल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल करूँगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? तो प्लीज़ ज़रूर इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और रही मेरी बात, अगर मुझसे ये पूछा जाता है, तो मैं आपको यही जवाब दूँगी कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजती हूँ ताकि वो अच्छी शिक्षा सीखे, अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छा आचरण सीखे, और जो वहाँ के स्कूल का जो माहौल है वो उसके लिए बेटर होगा, और इसीलिए वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सकेगा। तो यही सब चीज़ें सोच के मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालती हूँ। तो अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मोस्टली ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो सिर्फ़ आपके बच्चे को अपने स्कूल में इसलिए रखते हैं कि ताकि उनका बिज़नेस बढ़ सके। बाकी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, किस वातावरण में है, कैसा आचरण कर रहा है, कैसे वो टीचर के साथ बिहेव कर रहा है। इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता है, और ना वो बच्चे की कोई भी ऐसी चीज़ आपको बताएँगे जो उसमें सबसे बड़ी कमी होती है। तो मैं उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ें बोलूँगी, तो ज़रूर इन चीज़ों को आप ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। पहली बात तो, अगर हमारे घर में अगर हमारे बच्चे कभी कोई गाली वगैरह मुँह से निकालते हैं, तो पहले हम उनको समझाते हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कंटिन्यू अगर वो बच्चा बार-बार उस चीज़ को बोलता है, तो हम उसको पनिश करते हैं कि ताकि वो दोबारा उस चीज़ को ना करे। और होता भी ऐसे ही है कि जब आप उसको एक बार पनिश कर देते हैं, तो वो दोबारा उस चीज़ को यूज़ नहीं करता है या उसको नहीं बोलता है। मगर स्कूल के ही वातावरण में अगर माँ-बहन की गाली टीचर के सामने अगर बच्चा देता है, तो आप ये समझिए कि मतलब क्या समझेंगे कि मतलब उस स्कूल का क्या माहौल है, उस क्लास के अंदर क्या माहौल है, कि बच्चे को इतना सेंस नहीं है कि उसके सामने टीचर है और वो टीचर के सामने माँ-बहन की गाली दे के बात कर रहा है, और उसको ये भी नहीं है कि टीचर उसको बार-बार रोकने की कोशिश कर रहा है या उसको कुछ बोल रहा है, तो उसमें उसको मतलब ये नहीं कि मैम गलती हो गई है या सर हमसे गलती हो गई है, हमने ये बोल दिया है, उसके लिए सॉरी बोलना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस क्लास के अंदर का जो माहौल होता है, वो ऐसा बना हुआ रहता है कि मतलब उसमें लड़के और लड़कियाँ एक कपल की तरह रहते हैं। ठीक है, उनको टीचर के आने के से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ़ अपने आप से मतलब होता है। बेंचेस में लेटे हुए हैं, जिस तरीके से मतलब जिस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस स्कूल का माहौल इतना अच्छा होगा? या फिर कहते जो मतलब बार-बार अगर टीचर अगर उस चीज़ को जो ऑनर है उसके के पास तक वो बात लेके भी जा रहा है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि नहीं, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, और कहते हैं आपको उस चीज़ के लिए बोला जाता है कि आप अगर कोई बच्चा गलती करता है, अगर किसी टीचर के सामने किसी बच्चे ने अगर माँ-बहन की गाली दी है, अगर उस टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया है, तो क्या ये इस बात का इतना बड़ा इश्यू हो सकता है कि मतलब टीचर को ये कह दिया जाए कि आप स्कूल से जा सकते हैं और आपको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तो कम से कम आपको टीचर की बात भी सुननी चाहिए और उस बच्चे को भी आके बुलाना चाहिए कि जो ये मैटर हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है? तो ये इस तरह की जो छोटी, कि हम ब्लेम क्या करते हैं कि मतलब इसमें ब्लेम ये होता है कि टीचर ने बच्चे को मारा क्यों? पेरेंट्स को वो बात नहीं पता है कि बच्चे को के साथ इस तरह का हादसा क्यों हुआ है, और किस तरह का आपके बच्चे का नेचर है, वो इस क्लास में किस तरीके से बिहेव करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है, कि आपको पता नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे ने क्या गलती करी है, या आपको बच्चे की कुछ प्रॉब्लम पता नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? अगर स्कूल में ये घटना हो रही है, तो स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आप तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि आपके बच्चे में ये कमी है, ये आपका बच्चा इस तरह का वातावरण करता है। तो वहाँ पर बच्चे में
को सुधारने के लिए या उसकी इस चीज़ को उसके व्यवहार से निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए कि वो बच्चा आगे से इस तरह की हरकत ना करे। अगर आप बच्चे के सामने ही टीचर की कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं, तो वो बच्चे क्या रिस्पेक्ट करेंगे अपने टीचर्स की। तो मैं यह भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप थोड़ा ये सोच के अपने बच्चे को डालिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में भी जा रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है। अगर माँ-बहन की गाली चल रही है, तो क्या वो स्कूल है? कहाँ उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है? कहाँ उसको अच्छा व्यवहार मिल रहा है? क्या वो आदतें सीख रहा है? बच्चे वहाँ पे मतलब अपनी मन-मर्जी के बने हुए हैं कि मतलब किसी की लड़की के साथ कैसे भी बैठे हुए हैं, लड़की लड़के के साथ कैसे भी बैठी हुई है, तो टीचर को कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो ये क्या मतलब होता है? हम क्या अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए भेज रहे हैं स्कूल में? हम उनको अच्छे आचरण के लिए भेज रहे हैं। तो क्या इस चीज़ में नहीं होना चाहिए स्कूल प्रशासन को कि हमारा स्कूल का जो बच्चे हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को बुला के बात की जाए और उनको बताया जाए कि उनके बच्चे किस तरह का आचरण कर रहे हैं स्कूल के अंदर। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको पता है कि आपके स्कूल में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको उसको मतलब कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए कम से कम ऐसे रूल और रेगुलेशन तो बनाने चाहिए, ताकि एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा वो गलती ना करे, उस तरह का आचरण ना करे, उस तरह की हरकत ना करे। क्या होता है कि जो हम सोचते हैं ना कि इस बच्चे ने मतलब किसी दबाव में आके ऐसा कर दिया है या टीचर ने उसको मारा तो उसने ऐसा कर दिया है। ये बहुत गलत बात है कि वो ब्लेम टीचर के ऊपर जाता है, मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, ठीक है? जो इनोसेंट बच्चे होते हैं वो ऐसे जो मतलब तेज़ बच्चे होते हैं उनके उनके साथ जब वो इस तरह का आचरण करते हैं, उनको गाली-गलौज कर रहे हैं या उनके साथ कुछ मतलब गलत संकेत वाले एक्शन कर रहे हैं और कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो कम से कम उस बच्चे की कंप्लेन सुनकर उसको इग्नोर ना करके उन अदर बच्चे पे एक्शन लिया जाना चाहिए, उसके पेरेंट्स को बुला के बात बतानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर इनोसेंट बच्चा वो करने पे मजबूर हो जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए। और इसमें स्कूल प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो इस तरह के माहौल को जानते हुए भी उस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इतने रूल रेगुलेशन नहीं बनाते जिससे बच्चे सुधरे या ना सुधरे उनको कोई मतलब नहीं बनता है कि मतलब बच्चा कुछ भी कर इग्नोर करो। क्यों करो इग्नोर? ये सब इग्नोर करने के लिए अगर शिक्षा प्रणाली में अगर सरकार ने ये बोला गया है कि बच्चे को कोई पनिश नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मगर अगर बच्चे अपनी मन मर्ज़ी से कुछ भी गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या उनको इग्नोर करके क्या टीचर देखता रहेगा? ये बहुत गलत बात है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर सोचने और समझिए कि मतलब इस तरह का माहौल होना चाहिए स्कूल के अंदर या उसमें ऐसे रूल्स होने चाहिए कि जिसमें बच्चे इस तरह की हरकत ना करें। तो प्लीज़ मेरी जो भी मेरी बात है ये मैंने खुद से बनाई हुई बातें नहीं है। ये मतलब रियलिटी है ये स्कूलों की। कई स्कूल ऐसे हैं और कई स्कूल बहुत अच्छे भी हैं कि जहाँ पर बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन है, जहाँ पर वो मतलब इस तरह की हरकतें नहीं बर्दाश्त करते हैं। आप खुद ही देखिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, कम से कम आप अपने बच्चे को देखिए कि उसके व्यवहार में क्या चेंजेस हैं, उसके उसके बैग में चेक कीजिए कि उसके बैग में क्या रखा हुआ। कम से कम आप जब तक आप इन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई है। आपको अपने बच्चे के बैग को चेक करना चाहिए, क्या पता वो बाहर जाके स्मोकिंग कर रहा है या फिर और चीज़ें क्या कर रहा है। आजकल हर जगह पे हर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर बच्चे गलत संगत में पड़ ही जाते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ यही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए और बच्चे का अगर किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराते हो तो सबसे पहले आपके को कई लोगों से उस स्कूल के बारे में पता कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी और प्लीज़ मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो और मेरी कोई भी बात में अगर आपको लगता है कि हाँ, रियलिटी हो सकती है इस तरह की, तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। थैंक यू सो मच।